Hello ladies and my dear friends. Welcome back to my channel. After so long we are here by face to face communication. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज आपको बहुत दिनों के बाद मैं आपको फेस टू फेस कम्युनिकेशन में देख रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आज एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ आई हूँ मैं आपके साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही गुजरात की फेमस रेसिपी जो है खांडवी, यानी कि सुरई की वड़ी, खमनी वगैरह इसे भी कहा जाता है। तो वो कैसे रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है बनाना। तो सबको उसको बनाना नहीं आता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है उसको पकाना, उसका जो लेयर्स लगाना होता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो आज मैं आपको नई तरीके से और एक इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे बनाना है वो दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो चलिए। तो खमनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा पतीला, जो मैंने स्टील का लिया है, तो स्टील का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे लगभग मैंने डाल दिया है 2 ग्लास छाछ यानी कि ताक। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप 1 से 1.5 कप दही लेके उसका छाछ बना सकते हो। और इसमें डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ हल्दी। जब भी हम लोग नॉर्मल हल्दी डालते तो थोड़ी सी ही डालते हैं, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा हमको ये हल्दी यहाँ पे यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का ठेसा, जो मैंने मिक्सर में पीस लिया था बिल्कुल बारीक। तो उसको डाल के अच्छे से हमें ये अच्छे से मिला लेना है। और अगर आपके पास एक विस्कर है तो आप इसका भी इस्तेमाल करके छाछ को अच्छे से विस्क कर ले सकते हो, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद ये है हमारी मेन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे मैंने लिया है बेसन पीठ, बंगाल ग्राम फ्लोर। तो बेसन पीठ को हमें अच्छे से मिला लेना है, उसमें विस्क कर लेना है। बस हमें ध्यान रखना है कि इसकी गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी जो मेन प्रोसेस है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्पेशल ट्रिक होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैसे हैं, गैस पे जो कढ़ाई में हम लोग खमनी वगैरह बनाते हैं तो वो ये नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली करनी है। जितना आपको बेसन पीठ यानी कि बंगाल फ्लोर मैंने लिया है वो अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, जैसे आपको क्वांटिटी चाहिए वैसे। बस ज़रूरतमंद से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। बिल्कुल एकदम ऐड करोगे तो आपको विस्क नहीं होगा और गुठलियाँ उसकी बन जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए उसकी कंसिस्टेंसी बराबर बना लेनी है। तो सारा हमारा बेसन पीठ मिला लेने के बाद यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 से 2 कप बेसन पीठ का यूज़ किया है। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बस बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी बराबर सी हो जानी चाहिए। और ध्यान रखना है कि कोई भी गुठलियाँ इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने ली है कुकर की जाली, जो नीचे हम लोग डालते हैं वो। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो नीचे का जो स्टैंड रहता है वो भी आप ले सकते हो। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप पानी। और अब पानी डालने के बाद हमने जो ये हमारा बैटर तैयार किया है वो रख देते हैं कुकर में। ध्यान रखें कि अगर आपके पास छोटा कुकर हो तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अपना बड़ा कुकर भी यूज़ कर सकते हो। और अभी हमको लेनी है इसमें लगभग 4 सीटियाँ। बिल्कुल भी बड़ा गैस नहीं करना है, मीडियम हीट पे हमें 4 सीटी निकाल लेनी है। और जब 4 सीटियाँ हो जाएगी तो उसके बाद 15 से 20 मिनट तक कुकर को मैंने ऐसे ही रखा था, बिल्कुल ओपन वगैरह नहीं करना है। 15 से 20 मिनट के बाद हमें इसे ओपन करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपको मीडियम टू लो हीट पे इसकी 4 सीटियाँ निकाल लेनी है। नहीं तो अगर आप बहुत ही बड़ा गैस करके सीटियाँ निकालेंगे तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा और हमको जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया है बाहर। और बाहर निकालने के बाद भी विस्कर से हमें इसे विस्क कर लेना है, ताकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल बराबर से बन जाए। जैसे हम लोग पिठला बोलते हैं यानी कि बेसन वगैरह, बिल्कुल वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी है। बस उसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हमको इसे अच्छे से विस्क कर लेना है। और अगर आपके पास एक विस्कर नहीं है तो आप ये स्पून से कीजिए। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही मेन प्रोसेस है, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास नहीं है तो स्पून से कीजिए, कोई बात नहीं, इससे भी ये अच्छे से
हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैंने लिया है थाली और थाली पे लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। तो ये भी प्रोसेस हमें थोड़ी सी फास्ट ही करनी है, क्योंकि जब भी हम लोग कुकर से ये निकालते हैं बैटर, तब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं जो हमें बहुत फटाफट करने पड़ते हैं। अगर ये ठंडा हो गया बैटर तो ये कोई काम का नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने थाली में लगा लिया है अच्छे से ऑयल, और ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा स्प्रेड करने के बाद हमें इसमें बैटर डालना है 2 to 3 टेबलस्पून। और ये जो स्पून मैंने लिया है स्पैचुला से अच्छे से हमें इसे फटाफट से स्प्रेड कर लेना है। बिल्कुल पतली लेयर इसकी लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर थिक आप लग गई तो ये खाने में मज़ा नहीं आएगा और बिल्कुल निकलने में भी तकलीफ़ होगी। तो जितनी थिन आप बिल्कुल बारीक जितनी आप लेयर लगा सकते हो उतनी बारीक हमको लेयर इस पर लगानी है, और बहुत फटाफट। और अगर आप बैटर ज़्यादा बना रहे हो तो ये प्रोसेस 2 जनों के लिए रहती है। तो 2 जन अगर ये बनाएंगे तो ही ये आपका सफल होगा। तो ये लग गई हमारी प्रॉपरली लेयर। तो जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताया था उसमें मैंने लगा ली है लगभग 5 से 6 थालियाँ। अगर आपको कम थालियाँ मतलब 2 से 3 थालियाँ बनानी है तो क्वांटिटी आप हाफ़ कर दीजिए। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है कसा हुआ, ये जो मैंने लिया है सूखा नारियल, किस करके हमें इस पे डालना है। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन जब भी ये हमारा बैटर थालियाँ वगैरह बिल्कुल जब भी ठंडी हो जाएगी तभी हमको ये प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सूखा नारियल, कसा हुआ सूखा नारियल। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा तो आप ये डालिए क्योंकि इसकी मेन टेस्ट इसमें रहती है। और डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बहुत सारा हरा धनिया डालना है। और तो लगभग मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से ठंडा कर लिया था। तो अभी इसे पीसेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पिज़्ज़ा कटर। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले इसमें हमें जो 4 भाग मैंने किया है पहले वो कर लेते हैं, और उसके बाद जो स्ट्रिप्स हम लोग कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही स्ट्रिप्स हमें कट कर लेने हैं प्रॉपरली। और अब स्ट्रिप्स कट करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे निकाल लेना है, मतलब रोल कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितना परफेक्ट इसका लेयर आया है। तो अच्छे से रोल करके हमें इसे साइड में रख देना है। प्रॉपर प्रोसेस इसकी करनी है बिल्कुल हल्के हाथों से। अगर बहुत ज़ोर से वगैरह आप इसे निकालोगे मतलब उसको बहुत ज़बरदस्ती नहीं निकालना है, जैसे वो निकलना चाहता है बिल्कुल वैसे निकलेगा, प्रॉपरली निकलेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको नीचे से ऑयल लगाया था। तो बस अच्छे से ये प्रोसेस करनी है। तो देखिए फाइनली हमारी जो खमनी है वो निकल चुकी है प्रॉपरली। मैंने सारे जो स्ट्रिप्स थे वो अच्छे से निकाल लिए। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता है। लेकिन वो कैसे है, जब भी हम लोग कढ़ाई में वगैरह बनाते हैं तो कभी कभी उसकी कंसिस्टेंसी हमारे हाथ से कम ज़्यादा हो जाती है और ये बिगड़ जाती है रेसिपी। खाने का तो बहुत मन करता है, क्योंकि सबकी बहुत फेवरेट डिश है, गुजरात की स्पेशल है ये। क्योंकि हमारे घर पे भी सबको पसंद थी, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं था। तो सबसे पहले मैंने इसको ट्राई किया और सबको ये डिश बहुत पसंद आई, और मैंने जो ट्रिक निकाली थी वो भी सबको बहुत पसंद आई है। तो ये आप बिल्कुल ट्राई करके देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं बिल्कुल आखिरी प्रोसेस की ओर। तो सारे निकल जाने के बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया है फिर से सूखा नारियल, जो मैंने कद्दूकस कर लिया था वो डालने के बाद डाल देते हैं बहुत सारा हरा धनिया। और बस इसकी लास्ट प्रोसेस जो है हमें वो करनी है, मतलब उसमें लगाना है तड़का। तड़का लगाने से तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है ये। उसके साथ हम लोग मिर्ची वगैरह खाएंगे, हरी चटनी खाएंगे तो भी बहुत अच्छा ये लगेगा। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो इसका तड़का लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, और इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा और राई। जीरा और राई डालने के बाद 4 से 5 हरी मिर्च मैंने बिल्कुल बारीक कट कर ली है वो डाल देंगे। और डाल देते हैं थोड़ा सा 4 से 5 कड़ी पत्ते, और इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हो तो हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। डाल देते हैं हम लोग इस खमनी के ऊपर। अगर आपको छोटे बच्चों के लिए ये देना है तो आप इसमें जो हमने हरी मिर्च ली है वो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, लेकिन बाकी सब हमको डालना ही है तो ये डाल देते हैं। तो अगर आप इसमें तड़का नहीं लगाओगे तो जितना टेस्ट उसका आना चाहिए उतना नहीं आएगा। तो आपको तड़का ये 100% लगाना है। तो यस, हमारी खमनी मतलब हमारी जो डिश है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी वो बिल्कुल बताइएगा। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट लेयर और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये तैयार है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज की रेसिपी? तो देखा आपने कि कैसे हम लोगों ने सुरई की वड़ी मतलब खांडवी बनाई। ये आपको पता ही है कि ये कैसे गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो यहाँ पे भी मिलती है, लेकिन जब भी हम लोग रेडीमेड खाना वगैरह खाने के लिए जाते हैं तो उतना वैसे टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे बना पाते हैं। तो ये कैसे जब भी हम लोग उसको कढ़ाई में बनाते हैं मतलब उसको घोटना वगैरह कंटिन्यूअसली वो थोड़ा हार्ड जाता है। तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, पतला चाहिए या गाढ़ा चाहिए, वो भी हमको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो ये एक न्यू ट्रिक है खांडवी यानी कि सुरई की वड़ी बनाने की। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट बनती है। बस आपको बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया, स्टेप्स बताए, वो अच्छे से मतलब बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिए तो आपको ये परफेक्टली जमेगी। बस क्वांटिटी आपकी थोड़ी हो या मीडियम हो तो 3 विसल्स यानी कि 3 सीटियाँ लीजिए कुकर में। और अगर ज़्यादा आपको बनानी है क्वांटिटी तो 4 लीजिए क्योंकि उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं तो कहूँगी आपको तो आप ये बिल्कुल ट्राई करके देखिए और आपके व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी। और आप जब भी बनाओगे तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए तो कैसे लगी आपको आज की रेसिपी। तो बहुत सारा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसी एक अगली रेसिपी और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।